जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करने वाले बीपीएससी ट्रायल 3.0 के बारे में। 3.0 का मतलब यही हुआ कि आपको पता है कि ट्रायल 1 हुआ था सितंबर में और ट्रायल 2 हुआ था दिसंबर में। तो उसके बाद ही 1-2 महीने बाद ही घोषित कर गया है कि मार्च में ही पेपर आपका लिया जाएगा। इतना जल्दी पेपर लिया जाएगा तो आपको फायदा है कि स्टेट वाले को नए अभ्यर्थी इसमें नहीं आएंगे। तो इसी के माध्यम से पेपर कराया गया 16 मार्च को। 16 मार्च को पेपर कराया गया तो पेपर रद्द हो गया जिसके कारण अब कहा जा रहा है कि आचार संहिता लग गया है तो चुनाव बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा, तो जिसको हम कहेंगे री एग्जाम जो होने वाला है। तो हो सकता है कि 10 जून और 12 जून को पेपर हो जाए, क्योंकि अब पुख्ता न्यूज नहीं आया है बीपीएससी के द्वारा कि कभी एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि नोटिस वगैरह आता है तो पता चलता है कि एग्जाम कब से कब तक है। अब बात करते हैं एग्जाम में गलतियों के बारे में। तो हम जिसके चलते गलती होता है तो हमारे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कौन ऐसा कौन सा गलती, यानी गलती क्या होता है? गलती यही होता है कि हम एग्जाम में पेपर देने जाते हैं। पेपर देने से पहले हम बहुत मोबाइल वोबाइल में देखते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो नहीं आएगा। तो ये गलती यही होता है कि हम मोबाइल से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मोबाइल से मान लिया पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको रटवाया जाता है। ये बताइए कि अगर हम क्वेश्चन याद कर रहे हैं, 2000 क्वेश्चन आएगा तो दुनिया में तो 2000 क्वेश्चन हुआ नहीं। आपका क्वेश्चन हुआ बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो कुछ है नहीं है। तब 2000 क्वेश्चन पढ़े, दिमाग आपका इतना शार्प भी नहीं है। कहने का मतलब कि आप 2000 क्वेश्चन आए तो आप पूरा याद ही कर ले, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप किताब को पढ़िए। अगर जिस विषय से हैं उसके बारे में किताब से पढ़िए। हिंदी से हैं तो हिंदी के किताब के बारे में पढ़िए। केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री वाला पढ़िए। मैथ है तो मैथ की किताब, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं सब, जितने भी टीचर टीचर हैं ऑनलाइन वाले, हमें किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जितने भी टीचर हैं लोग सारे अपने प्रोडक्ट को, मतलब अपना एक प्रोडक्ट ही हुआ जिसको बेचने के लिए आपको 2000 4000 श्रृंखला वाला क्वेश्चन ला रहे हैं। 2000 4000 में श्रृंखला में अगर दो क्वेश्चन, चार ही क्वेश्चन आ जा रहा है तो क्या 4 सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप किताब पढ़े रहेंगे तो उसमें से आपको टॉपिक के अनुसार आता जाता है। तो यही गलतियां करने से हमको बचना है। हमको किताब से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? बुक से। तो हमको बुक से पढ़ेंगे तो हमको उसके बारे में ध्यान रहेगा, तो हम बार बार उसको पढ़ सकते हैं। और बात करें कट ऑफ, हम कट ऑफ के बारे में सोचे ही क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है हमें कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने के बाद में है। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे यस स्टेट के बारे में। तो यस स्टेट में आपको पता है कि जो जो भी व्यक्ति एक ही विषय में अगर पास किया रहता है, अगर कोई हुआ हिंदी हिंदी अगर हम हिंदी से पास है तो हिंदी में पास है तो आपको पता है हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है 80। तो आपका 80 सबसे पहले कट ऑफ किसमें बनता है? आपके 80 नंबर में। तो 80 नंबर में जितना आप कट ऑफ बनाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको अपना विषय के बारे में टाइट टाइट का मतलब ये हुआ कि अपने विषय को बहुत मजबूत करना है। तो आप अपने जैसे 80 नंबर में, तो 80 नंबर को इतना बेहतरीन कर दीजिए कि हमको जो 40 नंबर है उसमें से ज़्यादा लाने की सोचना ना पड़े। तो अगर 40 में आप 70 ला देते हैं, 60 ला देते हैं, तो आप मान के चलिए कंपटीशन आप पार कर जाएंगे। फिर बचा 40, जो 40 नंबर बचा, जो 40 होता है करंट, यानी जो करंट होता है तो करंट में असंख्य होता है, जो समुद्र के जैसा होता है, जो आप कितना भी सोचेंगे तो आप याद नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हो कि आप रट्टा किए हो 2000 4000 श्रृंखला में से, तो कोई को आ जाता है। लेकिन आइडिया और प्रेजेंट ऑफ माइंड के चलते आप क्वेश्चन को, मैथ हुआ, साइंस हुआ, रीजनिंग हुआ इत्यादि पूछता है, उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अपने विषय में सबसे ज्यादा अगर बाजी मार लिए तो आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर आसानी से आ जाएगा। और इसी को बात में ध्यान रखते हुए अपने विषय के बारे में ज्यादा पढ़िए। ठीक। बिगेस्ट गलती क्या होता है? बिगेस्ट गलती यही होता है कि परीक्षा से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम हताश हो जाते हैं कि हम पढ़े हैं तो आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा। तो अगर आप किताब से पढ़े रहेंगे तो आपको 100% आपकी डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में जाइए, जो पेपर जैसा भी होगा हम देंगे, और पेपर देने से आपको बार बार एक्सपीरियंस होगा। फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। फेल होने से ये भी होता है कि आपको कुछ सीखने को मिलता है। ये थोड़ा होता है कि आप कुछ खो के आ गए, कुछ सीखने को मिलेगा कि कौन सी गलती हुआ था। मेरा 2 नंबर के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो हम अपनी गलतियां जान गए कि कैसे नहीं हुआ था। मेरा व्याकरण में 2 नंबर गलती हुआ था, और 2 नंबर इतना आसान क्वेश्चन गलती हुआ था आप सोच भी नहीं सकते हैं। गलती ये हुआ था, एक प्रश्न पूछा था जैसे आज रविवार है, आज रविवार है तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आज रविवार है, ये नहीं बोलेंगे कि आज रविवार है। हम न अंक का मात्रा तो लगाएंगे नहीं, लेकिन हम बिंदु का ध्यान नहीं दिए, क्वेश्चन मेरा ही गलती हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा था गणेश में कौन सा संधि होता है, तो स्वाभाविक है कि स्वर संधि होता है, लेकिन हम उसमें मारे थे स्वर संधि, लेकिन जब उसमें गोला मारा जाता है तो उसमें मेरा हो गया था विसर्ग संधि। तो किस्मत में जब कुछ होता है, नहीं होने वाला रहता है तो हो जाता है। उससे अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, और लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कि अगले बार में इससे बेटर होने वाला हो। ठीक। तो वही चीज है कि बेस्ट गलती यही नहीं करना है कि हमको बहुत ऐसी गलतियां, और लोगों के बारे में ध्यान न होते, वो कैसे पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, हर आदमी का दिमाग अलग 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 तरह से होता है। तो इन्हीं सब गलतियों को सुधार कर अपने एग्जाम में बैठिए। अभी 25 दिन 20 दिन बचा है,
हो सकता है कि एग्जाम अगर जून में कराता है बीपीएससी, तो आप उसी उसी हिसाब से 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करते रहिए जिस भी माध्यम से, लेकिन ज्यादा कोशिश करिए मोबाइल नहीं किताब के माध्यम से, और जो आप पढ़े हैं उसी बार बार रिवीजन करिए। धन्यवाद।